परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। इस समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और आप सबके प्रार्थना और प्रेम के लिए भी प्रभु को धन्यवाद। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मेरा जो आज का मुख्य विषय है वो ये है दो शिंगों के बारे में। हमारे जीवन के अंदर जो है दो सिंग, दो शेर है जो राज करते हैं। एक बाहरी सिंह और एक आत्मिक सिंह, मतलब एक बाहर दिखने वाला शेर और एक अंदर जो है प्रवेश करने वाला शेर। दो सिंहों के बारे में जो आज हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम परमेश्वर का एक वचन निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 6:18। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 और उसकी 18 में लिखा हुआ है, भय विचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु भय विचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। यहाँ पर पौलुस कुरिन्थ की कलीसियाओं को चेतावनी देता है कि भय विचार से बचे रहो। बाइबल में हम दो पाप के बारे में जो देखते हैं, एक तो मूर्ति पूजा और दूसरा भय विचार। इनसे बचने के लिए परमेश्वर हमें सख्त चेतावनी है जो देता है। जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा है कि भय विचार से बचे रहो। परमेश्वर यहाँ पर चेतावनी है देता है कुरिन्थ की कलीसिया को, और हमें भी परमेश्वर यहाँ पर जो है चेतावनी देता है। और आज का मेरा जो मुख्य विषय है वो ये है दो सिंहों के बारे में, जो एक हमारे बाहर जो राज करता है और एक हमारे अंदर जो है वास करता है, भीतरी और बाहरी सिंह। और एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आज हम बाइबल से देखेंगे जिसके जीवन में ये दोनों सिंह, दोनों शेर जो है राज करते थे। और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं परमेश्वर का नाजिर, परमेश्वर का अभिषिक्त किया हुआ एक जन शिमशोन के बारे में मेरे प्रियो हम देखते हैं। शिमशोन की भी कहानी दो सिंहों के जैसी है, एक बाहरी और दूसरा उसके हृदय के अंदर था। और वह बाहरी सिंह को तो हरा सका। जब हम बाइबल में हम देखते हैं उसने सिंह के साथ भी युद्ध किया और उसने शेर को मार डाला, लेकिन जो उसका आत्मिक जो अंदरूनी सिंह था उससे वो हार गया, उससे जो है वो हार गया। बाहरी सिंह को तो उसने मार दिया, लेकिन अंदर का जो उसका सिंह था उससे वो जो है हार गया। बाहरी सिंह से ज्यादा खतरनाक होता है भीतरी सिंह, क्योंकि भीतरी जो सिंह होता है वो हमें पाप में गिराने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। हम बाहर की चीजों से तो हम लड़ सकते हैं, जैसे शिमशोन मेरे प्रियो बाहरी उस सिंह से लड़ा, लेकिन वो हम उसके जीवन के बारे में देखते हैं कि वो जो भीतरी सिंह था उससे वो हार गया। और शिमशोन की सबसे बड़ी कमजोरी थी भय विचार। स्त्रियां उसके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि उसके अंदर जो वो वासना थी, उस वासना ने एक दिन उसको जो है नाश कर दिया। और उसके जीवन के बारे में हम देखते हैं कि जब वो जंगल में किसी सिंह को अपने पास आते देखता था तो वो उसको पकड़कर दौड़कर उसको फाड़ देता था। एक शक्तिशाली परमेश्वर का नाजिर शुरुआत से ही, लेकिन जब जो उसका भीतरी जो वासना का सिंह था, जो वासना उसके अंदर थी मेरे प्रियो, उससे वो जो है जीत नहीं पाया, उससे वो जो है हार गया शिमशोन। और इसी वासना ने शिमशोन को जो है गुलाम बना दिया फिलिस्ती के हाथों में। उसकी शक्ति का जो रहस्य था, उस रहस्य को उसने किसी से नहीं बताया। उसने उस रहस्य को एक स्त्री से जो है, एक स्त्री को उसने उस रहस्य को बता दिया। और हम देखते हैं शिमशोन जो है एक परमेश्वर का नाजिर था, एक परमेश्वर का जन था, और उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था मेरे प्रियो। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं एक दुखद घटना के बारे में कि वो अपने जीवन में अपने विश्वास से भी है जो वो भटक गया, क्योंकि वो जब भी किसी सुंदर स्त्री को देखता था वो उसी के पीछे है जो ओ लेता था, और वासना उसको वश में की हुई थी। एक वासना में पड़ा हुआ एक
सिमसोन नाम का एक व्यक्ति। और जब भी वो किसी सुंदर स्त्री को देखता था वो उसी के पीछे है जो हो लेता था। और अगर वो स्त्री सुंदर होती थी, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो गैर यहूदी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो उसके पास जो है चला जाता था और उसके जीवन भर यही उसकी निर्बलता बनी रही। सिमसोन की और कोई निर्बलता नहीं थी मेरे प्रियो, भय विचार उसकी निर्बलता थी, वासना उसकी निर्बलता थी, क्योंकि वो एक वासना में पड़ा हुआ एक व्यक्ति था। जैसे मैंने बताया कि दो सिंह जो है उसके जीवन में राज करते थे। वो बाहरी चीजों से तो लड़ लेता था, उसके अंदर इतनी ताकत थी कि मेरे प्रियो कोई व्यक्ति कोई मनुष्य उसका सामना नहीं कर सकता था। लेकिन जब उसके अंदर की जो वासना थी, जो भीतरी सिंह था, उसे हरा नहीं पाता था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि परमेश्वर सिमसोन को इस्तेमाल नहीं करता था, परमेश्वर सिमसोन को इस्तेमाल है जो करता था। आज हम देखते हैं कलीसिया में आने वाले बहुत से लोगों की कमजोरियां, बहुत से प्रचारकों की कमजोरियां भी सिमसोन की कमजोरियों जैसी है। उनके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी कमियां है, वो भीतरी सिंह है जो उनके ऊपर राज करता है। तो मेरे प्रियो, हमें इनसे बचना है, जैसा परमेश्वर के वचन में हमने यहाँ पर पढ़ा कुरिन्थियों की किताब में कि व्यभिचार से बचे रहो। और हम देखते हैं कि यूसुफ और सिमसोन में बहुत अंतर था। यूसुफ को व्यवस्था जो है उसके बाद में मिली, जब उसके पैदा होने के बाद में जो है यूसुफ को वो व्यवस्था दी गई। लेकिन सिमसोन जो है व्यवस्था को अच्छी तरह से जानने वाला, पहले से ही जानने वाला वो व्यक्ति था। हम देख सकते हैं यहाँ पर मेरे प्रियो कि यूसुफ जो है जब पाप उसके पास आया तो यूसुफ भागा, लेकिन सिमसोन भागने की बजाय उस पाप में गिर गया। यूसुफ भी आज के युवाओं के लिए एक मॉडल है, एक रोल मॉडल है, और सिमसोन भी एक चेतावनी देता हुआ जवानों के लिए एक रोल मॉडल है, क्योंकि सिमसोन के जीवन से हर एक युवाओं को चेतावनी है जो मिलती है कि कैसे एक व्यक्ति व्यभिचार में पड़कर अपने अभिषेक को, अपने जीवन को वो खो सकता है। और यूसुफ जब पोतीपर के घर में था और वो वहां से भागा व्यभिचार से, ये भी एक आज के युवाओं के लिए, हम सब के लिए, कलीसिया में आते हुए लोगों के लिए यूसुफ भी एक रोल मॉडल है। तो मेरे प्रियो, आज हमें देखना है कि हमें सिमसोन के जैसे बनना है या फिर हमें यूसुफ के जैसे है जो बनना है। सिमसोन के अंदर कमजोरियां थी। सिमसोन अंदरूनी रूप से, वो बाहरी रूप से तो परमेश्वर को अपना जीवन दे चुका था, लेकिन वो अंदर से परमेश्वर को अपना भीतरी आत्मा उसने परमेश्वर को नहीं दी थी, और यही कमी उसके जो है विनाश का कारण बनी। और उसके बाद हम देखते हैं कि फिलिस्तियों ने उसकी आंख को फोड़ दिया जब उसने उस रहस्य को, अपने उस बल के रहस्य को उस स्त्री को बताया, और उस स्त्री ने फिलिस्तियों को बताया, तो उन्होंने उसके बालों को, जिसमें उसकी सामर्थ्य थी, उन बालों को काट दिया और पता भी नहीं चला। और जैसे ही फिलिस्ती उसके पास आए वो उसी बल के साथ उठा, लेकिन वो निर्बल हो गया, वो कमजोर हो गया और फिलिस्तियों ने उसकी आंख को फोड़ दिया। आज शैतान ने भी हमारी आत्मिक आंखों को मेरे प्रियो फोड़ दिया होगा। जिस व्यक्तियों के जीवन में निर्बलता है, वासना राज किए हुए है, वो अंदरूनी सिंह जो अगर जीवन में प्रवेश करता है तो शैतान भी उन आत्मिक आंखों को फोड़ देता है, ताकि परमेश्वर के उन दर्शनों को हम देख ना पाए, परमेश्वर के उन अद्भुत कामों को हम कर ना पाए, परमेश्वर के उन आश्चर्य कर्मों को हम अपने जीवन से देख ना पाए, क्योंकि उन आत्मिक आंखों को शैतान है जो फोड़ देता है। और उसके बाद सिमसोन को जेल के अंदर डाल दिया गया। लेकिन हम अंत में देखते हैं सिमसोन के जीवन के बारे में कि सिमसोन के अंदर इतनी समझ तो थी कि उसने फिर से परमेश्वर को पुकारा, उसने फिर से परमेश्वर को पुकारा और कहा कि परमेश्वर एक बार तेरा बल मुझे दे दे। और हम सब देखते हैं कि उसने अपने हाथों से उस महल के खंभों को हिला दिया और सारे फिलिस्ती जो है उस महल के नीचे दबकर गिरकर जो है मर गए, और खुद सिमसोन भी जो है मर गया, और सिमसोन का जीवन यहाँ समाप्त हो जाता है। एक बहुबल
व्यक्ति, बहुशाली व्यक्ति, इतना ताकतवर, बाहुबली, कहां उसका विनाश हुआ? जो उसके अंदर भीतरी सिंह था, जो उसकी कमजोरी थी, वासना में लिप्त सिमसोन, परमेश्वर का नाजिर, परमेश्वर का अभिषिक्त किया हुआ, परमेश्वर का दास। उसके जन्म होने से पहले ही स्वर्गदूत ने उसकी माता और पिता से कह दिया था कि जो पुत्र होगा वो परमेश्वर का नाजिर होगा, तुम मदिरा न पीना, बता दिया था सब बातें। लेकिन इतना ताकतवर वो हुआ बाहरी तौर पर तो, लेकिन आत्मिकता में वो जो है हार गया। आज हमें देखना है कि हमारे जीवन में क्या वो सिंह अभी भी प्रवेश किए हुए है, क्या वो अभी भी रहता है? हो सकता है हम बाहरी तौर पर तो इन सब चीजों का मुकाबला कर सके, लेकिन अंदरूनी तौर पर हम उन सब चीजों का मुकाबला ना कर सके। अगर मेरे प्रियो वो वासना, हम एक चीज को देखकर बार बार भागते हैं, उन सुंदर स्त्रियों को देखकर अगर हम बार बार भागते हैं जो हमें गिरा सकती है, जो हमें जो हमारे अभिषेक को खो सकती है, हमें उन सब चीजों को देखना है और देखकर हमें अपने जीवन को परखना, प्रभु के सम्मुख लेकर आना है। शिमशोन का जीवन मेरे प्रियो नाश हो गया उसकी एक कमी के कारण, क्योंकि उसके अंदर कमी थी। परमेश्वर का वचन कुरिन्थियों की किताब में हमने पढ़ा है, व्यभिचार से बचे रहो। यूसुफ व्यभिचार से बचा रहा, लेकिन शिमशोन उसके अंदर जो है फंस गया, अपना अभिषेक खो दिया। लेकिन अंत में आकर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, करुणामय है, और उसको फिर से अपना बल दिया, फिर से अपना अभिषेक दिया, और उसने फिलिस्तियों को नाश किया। लेकिन वो खुद भी नाश हो गया, खुद भी जो है वो वहां पर मारा गया। आज मेरे प्रियो हमें फैसला करना है, यदि हम हमारे अंदर भीतरी वो सिंह जो प्रवेश किए हुए है, हमें उसको पकड़ना है, बाहर लेकर आना है, परमेश्वर के सम्मुख बलिदान करना है और अपने संपूर्ण जीवन को परमेश्वर के हाथों में हमें सौंपना है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमें मसीह के अभिषेक से या मसीह के प्रेम से अलग कर दे। हमें देखना कि कौन सी चीज हमें मसीह के प्रेम से अलग करती है। अगर कोई ऐसी बातें हैं मेरे प्रियो, तो आज उन सब चीजों को छोड़े और परमेश्वर के पीछे सच्चाई से जाने। परमेश्वर जो है आप लोगों को बहुत ऐसे इस्तेमाल करेगा। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दो सिंह है परमेश्वर, एक बाहरी प्रभु, उसका तो हम मुकाबला कर लेते हैं प्रभु, एक अंदरूनी प्रभु हम उससे हार जाते हैं परमेश्वर। सिमसोन के जीवन के बारे में हमने देखा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उन्हें दे प्रभु। यदि ऐसी कोई बात है तो परमेश्वर पिता मैं ना ले, उसको दूर कर। सुनने वाले श्रोताओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आशीष मांगता हूँ प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता, सारी महिमा तुझे देते हुए यीशु नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। यदि आप लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं या किसी समस्या में आप उलझे हुए हैं, तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर जरूर संपर्क करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।